4 जिलों की नगरी। मैं कुकू हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं जिलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें हैं। इनके कारण ही तो उदयपुर की झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छोटा और भी बढ़ जाती है। इन झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों के पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह आनंद उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की विधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े का सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा। उसी परिसर में महाराणा प्रताप का सहयोगी हाकिम खां सूरी, भामाशाह, भीलू राणा, पूंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमा भी है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी का सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम, यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाबी बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। गुलाब बाग की भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, परंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़ें सुनी जाती हैं। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ के अभ्यारण्य घोषित किया गया, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डोलर झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास के प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इन संस्थाओं की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है।
यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं, उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन, पधारो हमारे देश। अभ्यास कार्य प्रसिद्ध मैसूर प्रदर्शनीय, देखने योग्य पर्वतमाला, पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो, उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय और श्रद्धालुओं। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? नेहरू उद्यान कहाँ है? चेतक घोड़े का सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फतेह सागर झील के में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। सौर वेधशाला में क्या होता है? मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची ही क्यों है? शिल्पग्राम में क्या क्या होता है? बच्चों के रेल कौन कौन से भाग में चलती हैं? एक वचन और बहुवचन। सहेली सहेलियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ और दवाई दवाइयाँ। जिलों की नगरी नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला, महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा और शिल्पग्राम, और ये कहाँ पर स्थित है? ये सब इसमें भरने हैं, बच्चों के लिए हैं। वैसे हमने भी पाठ में पढ़ लिए हैं। सदा तिरंगा लहरे, फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे। मुक्त धरा है, मुक्त गगन है, मुक्त हमारा हिंद वतन है, मुक्त हमारा जन जीवन है, मुक्त हमारे लाल किले पर राष्ट्र पताका फहरे। फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे। अधिक स्वर्ग से भी यह प्यारा, शान हमारी प्राण हमारा, अर्पण तन मन जीवन सारा। और ध्वजा यह अपने मन में भाव भरे हैं गहरे। फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे। केसरिया शुभ त्याग लिए हैं, श्वेत शुद्ध अनुराग लिए हैं, हरे हरे वन बाग लिए हैं। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ न ठहरे। फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे। पेड़ धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे बरते। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। इसमें शिक्षण के संकेत दिए गए। पाठ को पढ़ाने से पूर्व चर्चा कीजिए कि पेड़ किस तरह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायक है। एक जीवनदायिनी गैस प्रदान करते हैं O2, साथ ही वर्षा कराने में और रेगिस्तान को रोकने में सहायक होते हैं। वृक्षारोपण के महत्व को समझिए। श्रृंगार सजावट, शीत ठंड और मनमोहक सुंदर, मन को भाने वाला। पंछी पक्षी, उपहार भेंट और सौगात, उपकार भलाई। उच्चारण के लिए श्रृंगार, स्वस्थ, श्रम, संपन्न, तलैया। सोचें और बताएं। धरती का श्रृंगार पेड़ है। पेड़ को कैसा राजा बताया गया है? पेड़ों का किसका अवतार माना गया है? पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ बिना मुकुट के राजा हैं ये। और जहाँ पेड़ हैं शीतलता है। ये कविता के बीच की लाइनें हैं। हमारे जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमेशा कार्य करते हैं खुशहाली का। पेड़ जहाँ पेड़ हैं वहाँ शीतलता, मेघ बरसते हैं। पंछियों के घर बार पेड़ हैं। पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? O2 छोड़ते हैं, ये सब है।